नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सभी का आपके YouTube चैनल कंप्यूटर स्कॉलर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने जिस प्रकार से मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और यह मुझे आगे और भी बेहतर ट्यूटोरियल बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि इस ट्यूटोरियल का मुख्य मकसद उन लोगों तक कंप्यूटर का ज्ञान पहुंचाना है जो लोग किसी कारणवश कंप्यूटर के क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने इन सभी ट्यूटोरियल्स का हिंदी में नोट्स भी दे रखा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक ट्यूटोरियल का हिंदी नोट्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। यह नोट्स स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है। बाकी सभी चीजें ट्यूटोरियल के वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, आज का विषय है एडिटिंग पार्ट 2। एडिटिंग का मतलब संपादन करना होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सुधार करना भी कह सकते हैं। तो यहां हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिटिंग का कार्य करना सीखेंगे। तो इस प्रकार से एडिटिंग का कार्य किया जाता है और वो टूल्स कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हिंदी नोट्स पार्ट 4 का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। एडिटिंग के इस भाग में हम सबसे पहले टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना सीखेंगे। इंसर्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से टेक्स्ट टाइप कर लिए हों, उसमें किसी विशेष स्थान पर टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी जोड़ना चाहते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग इंसर्ट करना कहते हैं। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए माउस पॉइंटर को उस जगह पर ले जाकर क्लिक कर देते हैं या इंसर्शन पॉइंट को उस जगह पर मूव करते हैं जहां पर हमको टेक्स्ट इंसर्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर कहें अगर, तो हम इस पोजीशन पर इंसर्शन पॉइंट को ले आए, मूव किए और उसके बाद यहाँ पर कोई टेक्स्ट हम अपनी ओर से जोड़ना चाहते हैं, तो ये काम बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। तो मूव द इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट। तो वहाँ पर आप जाएंगे और जस्ट उस टेक्स्ट को टाइप कर देंगे जिसे आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो एक शब्द जोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं कि जो नया टेक्स्ट है वो पहले के टेक्स्ट के स्थान पर आ गया और जो पहले का टेक्स्ट था वो आगे की ओर स्वतः खिसक गया है। तो इस तरह से जितना बड़ा आप टेक्स्ट डालते जाएंगे, पहले का टेक्स्ट वो स्वतः ही आगे की ओर मूव होता जाएगा। इस क्रिया को हम लोग टेक्स्ट इंसर्ट करना कहते हैं। अब अगला है एडिटिंग का दूसरा भाग, जो है अंडू और रीडू कमांड। दोस्तों, एडिटिंग में सबसे ज्यादा अगर कोई कमांड प्रयोग में लाए जाते हैं तो वो है अंडू, रीडू, कट और कॉपी। इसके बाद एक डिलीट कमांड होता है। तो ये कमांड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एडिटिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अंडू कमांड क्या होता है। दोस्तों, अंडू कमांड हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट में किए गए अनेक कार्यों को समाप्त करके डॉक्यूमेंट को उसकी पूर्व की स्थिति में वापस लाता है। मिसाल के लिए, अगर आप गलती से कोई टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं तो अंडू कमांड का प्रयोग करके उसे आप पुनः वापस ला सकते हैं। और यह प्रक्रिया जो है लगभग 100 स्टेप्स से ज़्यादा बार दोहराई जा सकती है। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं यहाँ पर कि आपने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे डिलीट कर दिया। मैंने डिलीट की को प्रेस कर दिया, ये टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब अगर ये टेक्स्ट डिलीट हो गया तो उसे आप वापस भी ला सकते हैं। अगर वापस लाने के लिए अंडू कमांड का प्रयोग करेंगे आप, तो कीबोर्ड से Ctrl+Z यूज करिए। देखिए ये वापस आया। अब इसी का उल्टा होता है रीडू, यानी अंडू। अगर आपने किसी काम को अंडू कर दिया तो उसे फिर वापस लाने के लिए, यानी अंडू कमांड के द्वारा समाप्त किए गए कार्य को फिर वापस लाने के लिए रीडू कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Y। देखिए
तो कंट्रोल जेड से अंडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक दोहराई जा सकती है, यानी 100 स्टेप्स हो सकता है इसका। जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, जैसे एक लाइन आपने ये सेलेक्ट कर दिया, ये लाइन सेलेक्ट हो गई और इसे आपने फिर से डिलीट कर दिया। फिर आपने यहाँ पर इस शब्द को मिटा लिया। तो अब देखेंगे अंडू कमांड चलाते हैं। देखिए ये आपका टेक्स्ट वापस आ रहा है। देखिए ये वापस आ गया। तो अंडू कमांड हमको पीछे की ओर ले जाता है और रीडू कमांड हमको आगे की ओर ले जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि आप तब तक रीडू नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप कम से कम एक बार अंडू कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट में न कर लिए हों। अंडू और रीडू के शॉर्टकट के अलावा यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर अंडू और रीडू ये दोनों बटन्स भी हैं। इन बटन्स को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये अंडू बटन है और ये रीडू। तो अगर रीडू मैं करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से भी वो काम हो रहा है। अगर यहाँ से अगर आप माउस से काम कर रहे हैं तो आप अंडू भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में लिए गए एक्शंस को समाप्त करने और उन एक्शंस को फिर वापस लाने के लिए अंडू और रीडू कमांड का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं, डिलीट कमांड को सीखते हैं। डिलीट क्या होता है? डिलीट तो सभी लोग जानते हैं। इसके लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। डिलीट करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और सिंपली कीबोर्ड से आप डिलीट या बैक स्पेस की को प्रेस कर दीजिए, वो टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। आगे चलते हैं, एडिटिंग में फाइंड और रिप्लेस दो कमांड्स होते हैं। इनको पहले देख लेते हैं, फिर मूव और कॉपी के बारे में जानेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं फाइंड और रिप्लेस, यहां दो कमांड्स हैं इस जगह पर। फाइंड कमांड और रिप्लेस कमांड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होते हैं डॉक्यूमेंट के भीतर, किसी भी वर्ड प्रोसेसर के भीतर। अगर मैं कहूं तो वर्ड प्रोसेसर के भीतर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं। आप इन कमांड्स की सहायता से टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में सर्च कर सकते हैं, यानी खोज सकते हैं, और अगर पहले से कोई शब्द टाइप किया गया है तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फाइंड कमांड के बारे में। फाइंड कमांड का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाएं, यानी कंट्रोल होम करें और डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में रख लें, जिससे कि आपका कंट्रोल डॉक्यूमेंट में सर्च किए जाने वाले शब्द को प्रारंभ से खोजना प्रारंभ करेगा, यानी शुरू से खोजना प्रारंभ करेगा। तो चलते हैं, फाइंड कमांड का प्रयोग करने के लिए आप होम टैब रिबन के, ये होम टैब है, उस रिबन के एडिटिंग ग्रुप में जाएं। यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर फाइंड कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होगा, तो एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आप शॉर्टकट का प्रयोग करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F फंक्शन की को प्रेस कर दीजिए, तो भी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि किस शब्द को खोजना है आपको। तो शब्द को खोजने के लिए जैसे कि यहाँ पर मैं एक शब्द ले रहा हूं, फॉर्मेटिंग, या फिर ये ध्यान रखना है आपको कि एक शब्द भी हो सकता है और एक से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं जिन्हें आप खोज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेटिंग या क्विक स्टाइल्स में से कोई एक शब्द ले रहा हूं, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूं फॉर्मेटिंग। उस शब्द को कहां लिखना है? फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स में लिख लेना है। अब आपको सर्च का काम शुरू करने के लिए आपको यहां ध्यान रखना है कि फाइंड नेक्स्ट बटन यहां पर दिखाई देगा। इस जगह पर आप आके, इस बटन पर आके और आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने एक जगह सर्च किया। अब ये तो सर्चिंग हो गई, लेकिन क्या ये शब्द डॉक्यूमेंट में अन्य जगहों पर भी है? तो उसे खोजने के लिए आप फिर से फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये पेज नंबर 1 पर ही 2 नंबर पेज पर आप चाहे तो लाइन नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टेटस बार से, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। 3 नंबर पेज पर तो कुल मिला के, और यहां पर आपका वर्ड हैज फिनिशेस सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, फिनिश डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया।
तो आप पूरी तरह से डॉक्यूमेंट में जिस शब्द को चाहें, तो आप किसी और शब्द को चाहते हैं खोजना तो उसे भी खोज सकते हैं। जैसे कहाँ कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट शब्द है, तो DOCUMENT आपने टाइप किया और फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। देखिए डॉक्यूमेंट आपके सामने नजर आ रहा है, फिर डॉक्यूमेंट यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप पूरे डॉक्यूमेंट में सर्चिंग का काम पूरा नहीं कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उस शब्द को आप सर्च कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बहुत ही बेहतर टूल होता है ये। तो इससे आप डॉक्यूमेंट में ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द किस जगह पर है और उसे सर्च कर सकते हैं। अगला कमांड है रिप्लेस कमांड। जैसे कि आपको मैंने अभी ये बताया है कि फाइंड कमांड से आप किसी टेक्स्ट को खोज सकते हैं। वो शब्द हो सकता है, वो वाक्य हो सकता है, शब्दों का समूह हो सकता है। अगर आप किसी शब्द को रिप्लेस कर देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में टाइप किया गया कोई शब्द है और उसे आप रिप्लेस करके किसी दूसरे शब्द से बदल देना चाहते हैं, तो उसके लिए रिप्लेस कमांड का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि आप कीबोर्ड से Ctrl+H शॉर्टकट की को प्रेस करिए, या फिर होम टैब रिबन के एडिटिंग ग्रुप के भीतर ही रिप्लेस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दोनों से दिखा दे रहा हूँ। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आएगा, फाइंड इधर होता है, रिप्लेस उसी डायलॉग बॉक्स में होता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर डायलॉग बॉक्स का, और कमांड भी यूज कर सकते हैं। तो Ctrl+H प्रेस करके आप ऐसा काम कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये डॉक्यूमेंट में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के भीतर रिप्लेस टैब ओपन हो चुका है। अब इसमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस है, फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ। तो यहाँ पर आप किसी शब्द, जिस शब्द को आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसे फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स में लिख दीजिए, और रिप्लेस विथ में उस टेक्स्ट को या उस शब्द को टाइप कर दीजिए जिससे आप डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए शब्द को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंने लिख रखा है वहाँ पर मैं वर्कबुक लिख देना चाहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ वर्कबुक लिख दिया। अब इसमें क्या होगा कि अब जहां जहां डॉक्यूमेंट शब्द होगा डॉक्यूमेंट के भीतर उसे वर्कबुक से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप क्या उसे सर्च करके यानी खोज करके डॉक्यूमेंट में रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं खोज करके, तो ऐसे में पहले फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए, यानी डायलॉग बॉक्स के फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। देखिए वो सर्च हो गया। उसके बाद अगर आप उस शब्द को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिप्लेस बटन पर एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप वर्कबुक में कन्वर्ट हो चुका है। फिर अगला है डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि इसे आप रिप्लेस कर दें तो करिए, आवश्यकता हो तो, और नहीं है तो फिर फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। क्या इसको रिप्लेस करना है? अगर हाँ तो रिप्लेस बटन पर फिर से क्लिक कर दीजिए, तो रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट है, यहाँ भी रिप्लेस करना है तो रिप्लेस बटन पर क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर रिप्लेस, फिर यहाँ पर कर लिया। तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अगर जिसकी जरूरत हो आप रिप्लेस करिए, नहीं तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे की ओर मूव कर जाइए। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। बात करते हैं रिप्लेस ऑल की। रिप्लेस ऑल उस समय प्रयोग किया जाता है जब आपको बिना सोचे समझे किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस कर देना होता है। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ वर्कबुक लिखा है। अब डॉक्यूमेंट शब्द जहाँ जहाँ आपके डॉक्यूमेंट में जिन जिन स्थानों पर यह शब्द है उन सभी स्थानों पर आप वर्कबुक शब्द से आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप रिप्लेस ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। जहाँ जहाँ वर्कबुक होगा, देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है, और आपको मैं शुरू से लेकर अगर चलूँ तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां डॉक्यूमेंट शब्द होगा, अब आप सर्च करेंगे तो डॉक्यूमेंट शब्द नजर ही नहीं आएगा। यहां पर फाइंड करके देख लीजिए। देखिए यहां वर्कबुक लिखा हुआ आ रहा है। अब डॉक्यूमेंट शब्द खोजिए, अब नहीं सर्च होगा क्योंकि जहां जहां आपका, देखिए ये बता रहा है कि कहीं भी आपका अब डॉक्यूमेंट शब्द नहीं रह गया है। जहां जहां आपका डॉक्यूमेंट शब्द लिखा गया था उसे वर्कबुक से रिप्लेस किया जा चुका है। अब रही बात, अगर आप ये गलती कर दें, कहीं गलती हो जाए, तो अंडू कमांड को जानते ही आप तुरंत अंडू करिए, आप पूर्व की स्थिति में आप वापस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर अंडू और रीडू, ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप। फिर से मैं आपको एक बार समझा दिया क्योंकि अंडू इज द बेस्ट कमांड। अब आगे चलते हैं और जानते हैं
इन्हीं डायलॉग बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर मोर। इसमें से 2 ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, होते तो सभी हैं, लेकिन मैच केस और फाइंड होल वर्ड्स ओनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट से सारे टेक्स्ट को डिलीट पहले कर दूंगा और मैं यहाँ कुछ शब्द टाइप कर ले रहा हूँ, जैसे कि दिस, दैट, राम, रामा, रमेश, रमेश और रामानंद। यहाँ आप देखिए दिस, दैट, राम, रामा, रमेश और रामानंद। अब फिर हम फाइंड बटन पर कमांड का फिर से प्रयोग करेंगे, तो आपको देखना होगा कि मैच केस क्या होता है और फाइंड होल वर्ड्स ओनली क्या है। मैच केस का मतलब होता है, क्योंकि कंप्यूटर में केसेस 2 प्रकार के होते हैं, एक अपर केस होता है अंग्रेजी में और एक स्मॉल केस होता है, मतलब लोअर केस होता है। तो यहाँ पर आप मैच केस कराने की स्थिति क्या होती है कि जब आप जैसा लिखे हैं वैसा ही डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाहते हैं तो उस जगह आप मैच केस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप राम खोजना चाहते हैं और आपने जिस तरह से डॉक्यूमेंट में राम लिखा है ठीक वैसा ही राम यहाँ पर भी आपने लिख रखा है, यानी कैपिटल में आर है, यहाँ भी कैपिटल में आर है और दोनों AM और AM स्मॉल लेटर में है। तो ऐसे में आप मैच केस अगर चाहते हैं तो मैच केस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर ऑप्शन में मैच केस आ गया। अब यहाँ पर आप फाइंड करिए, तो देखिए आप यहाँ पर राम को भी खोजेगा, इस राम को खोजा, इस राम को खोजा और इस राम को नहीं खोजेगा, यानी रामानंद में जो राम है उसे नहीं खोजेगा वो, तो मैच केस ये नहीं करेगा। और आपको समझ में आ गया होगा, देखिए राम, राम, राम और दूसरा है फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यानी आप इसमें देख सकते हैं कि रामानंद, रमेश, रामा और राम। अगर आप इसको फाइंड नेक्स्ट कर रहे थे इस स्थिति में मैच केस की स्थिति में, तो ये उसको भी खोज रहा है, इसको भी खोज रहा है और इसको चूंकि मैच नहीं है तो ऐसे में इसको नहीं खोज रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे हटा दें तो चारों में राम है, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, तो सबको उसने सर्च कर लिया। अब होल वर्ड्स ओनली अगर होल वर्ड्स कर देंगे तो जिसमें राम होगा, यानी राम किसमें, केवल एक शब्द है राम, तो केवल उसको ही खोजेगा। बाकी किसी शब्द में अगर उस स्पेलिंग को यूज किया गया है तो उसे वो ओमिट कर देगा, छोड़ देगा। जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पर केवल एक शब्द सर्च किया जाएगा, वो है राम, राम। इसके बाद कोई भी शब्द नहीं खोजा जाएगा और यहाँ पर मैसेज आ गया। तो फाइंड होल वर्ड्स ओनली का होता है मतलब कि आप केवल उसी शब्द को खोजना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में जैसा कि वो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, जबकि मैच केस का मतलब होता है कि अगर वो लोअर या अपर केस में लिखा गया है, स्मॉल और कैपिटल का भी अंतर होगा, तो वो फिर उसे डॉक्यूमेंट में नहीं खोजेगा। तो ऐसी स्थिति में मैच केस अगर आप चाहते हैं कि तेजी के साथ सर्चिंग की जाए तो मैच केस करा लीजिए, और केवल पर्टिकुलर शब्द को ही खोजना चाहते हैं तो इन दोनों चेक बॉक्सेस को चेक कर लीजिए, फिर आप डॉक्यूमेंट में सर्चिंग का काम कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब आगे चलते हैं, Ctrl+Z करते हैं, अंडू करके वापस आते हैं, हम पुनः पूर्ववत स्थिति में आ गए। अब बात करते हैं मूव और कॉपी की। मूव की स्थिति में सिलेक्टेड टेक्स्ट अपने वास्तविक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पेस्ट हो जाता है, और कॉपी की स्थिति में वो वहां बना रहता है, जबकि दूसरे स्थान पर भी उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है, इस कमांड को कैसे चलाते हैं, इसको समझने के लिए हमको देखना होगा। ट्यूटोरियल के इस भाग में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कई तरीके हैं। पहली चीज तो ये जानना है कि कई तरीके होते हैं। मुख्य रूप से आप कमांड से कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप विधि से है,
तो ये पहले कमांड से चलते हैं। तो पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं छोटा सा एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट। मैंने इस शब्द को सिलेक्ट कर लिया डबल क्लिक से। उसके बाद मैं इसे तरीका बता रहा हूँ आपको कि कितने तरीके से करते हैं। पहले सेलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को, जिसे आपको मूव या कॉपी करना होता है। उसके बाद होम टैब रिबन देख ही रहे हैं, उसमें आप क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलेगा। कट या कॉपी में से कोई एक कमांड चलाएं। अगर आप कट कमांड का प्रयोग करेंगे तो सेलेक्टेड टेक्स्ट अपने जगह से डिलीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये डिलीट हो गया, जबकि कॉपी कमांड का प्रयोग करने पर वो अपनी जगह बना रहेगा। तो कट और कॉपी। इसके अलावा ये होम टैब रिबन के क्लिपबोर्ड के भीतर आपका ये कमांड मिलता है, जबकि आप माउस का राइट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। राइट बटन क्लिक करने में देखिए मैंने नोट्स में दे रखा है, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें शॉर्टकट मेनू आएगा। शॉर्टकट मेनू का मतलब होता है कि आप जब माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो जो मेनू खुलती है उसे हम लोग शॉर्टकट मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेनू या पॉपअप मेनू के नाम से जानते हैं। 3 नाम है इसके। इन तीनों नामों में से आप किसी भी एक नाम से इनको पुकार सकते हैं जब चाहे तब। तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी कट कॉपी है और यहाँ भी कट और कॉपी है। तो आप जैसा चाहें। और तीसरा तरीका आपका है कि आप Ctrl+X कट के लिए मूव करना हो तो कट Ctrl+X, और अगर आपको कॉपी करना है तो Ctrl+C। तो ये नोट्स में दिया जा चुका है, आप उसे देख लीजिएगा। अब चलते हैं। यहाँ से Ctrl+X मैंने प्रेस किया, ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब जहाँ पर इंसर्शन पॉइंट को ले जाइए, जहाँ पर आपको इसे पेस्ट करना है, कंट्रोल के साथ V के शॉर्टकट की को प्रेस करिए, ये पहुँच गया। देखिए अब जितनी बार जिस जगह पर आप माउस पॉइंटर को ले जाएंगे उस जगह पर ये आसानी के साथ आएगा, और वहाँ पर आप कहीं भी जहाँ चाहें वहाँ पर आप उसे पेस्ट करने का काम। और ये पेस्ट की प्रक्रिया तब तक दोहराई जा सकती है जब तक कि क्लिपबोर्ड में वो आपका कट या कॉपी किया गया टेक्स्ट पड़ा रहता है। जब आप नया कट और कॉपी का काम करते हैं तो फिर नए वाले को अप्लाई किया जाता है। अभी हम क्लिपबोर्ड के बारे में बात करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पेस्ट की प्रक्रिया जो है वो लंबे समय तक चल सकती है जब तक कि आपका कंप्यूटर ओपन है, और उस स्थिति में आप नया कोई कट या कॉपी का काम नहीं करते हैं, तब तक ये पेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप विधि की सहायता से टेक्स्ट को मूव या कॉपी करना। तो इसके लिए करना क्या है कि आप जिस टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि मूव या कॉपी किया जाए उसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, Shift+End, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। और इस टेक्स्ट को जहाँ पर आप मूव करना चाहते हैं आप डायरेक्टली माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रहिए। देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है माउस के साथ लगा हुआ एक एरो नज़र आ रहा है आपको। आप इसको मूव करके ले जाइए, जिस जगह पर आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पर छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट यहाँ से मूव होके दूसरे जगह पर पहुँच गया। देखिए यहाँ पर। और यही काम अगर आपको कॉपी करना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबाए रखिए, फिर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को ड्रैग करते हुए उस जगह पर ले जाइए। तो जितनी बार आप मूव करेंगे उतनी बार आप ले जा सकते हैं। ये देखिए, तो जहां जहां आप लेके जाएंगे उन जगहों पर आप ये काम कर सकते हैं। तो मूव और कॉपी का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप विधि की सहायता से मूव और कॉपी और कमांड की सहायता से मूव और कॉपी करने में क्या अंतर होता है। तो जब भी आप ड्रैग और ड्रॉप विधि का प्रयोग करते हैं तो आप उसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट मूव या कॉपी कर सकते हैं जिसमें से उसे सिलेक्ट किया गया हो। जबकि अगर आप कमांड की सहायता से अगर टेक्स्ट को मूव या कॉपी करते हैं तो उसे आप दूसरे डॉक्यूमेंट में भी या फिर दूसरे एप्लीकेशन में भी पेस्ट कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि आपके कंप्यूटर में एक क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड एक अस्थायी मेमोरी लोकेशन होता है कंप्यूटर के भीतर, जिसमें आपके द्वारा कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को या ग्राफिक्स वगैरह को कुछ समय के लिए स्टोर कर दिया जाता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिपबोर्ड को देखना चाहते हैं तो ये बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। उसके लिए होम टैब रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप के भीतर जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन है।
इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पर क्लिक करिए। आपके सामने क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। यहां पर आप देखिए कि डिजाइन्ड एक हमने कट या कॉपी का काम किया था। अब अगर आप दूसरा कोई टेक्स्ट कट या कॉपी करते हैं, यहां पर मैं कंट्रोल सी कर रहा हूं तो आप देखिए यहां पर इंसर्ट। फिर अगर मैं कोई तीसरा करता हूं कंट्रोल सी तो यहां पर क्विक। तो ऐसा नहीं, ये क्लिपबोर्ड के भीतर ये स्टोर हो जाते हैं। अब आपको मैं ये समझा रहा हूं कि यहां पर मैं इसको टेक्स्ट को डिलीट कर दे रहा हूं और फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप जब पेस्ट करेंगे तो आपने सबसे अंतिम बार क्विक शब्द को कॉपी किया था। तो जब भी आप पेस्ट कमांड चलाएंगे तो ऐसे में क्विक जो सबसे अंतिम बार कॉपी या कट किया गया था टेक्स्ट, उसे पेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन क्लिपबोर्ड की सहायता से आप चाहें तो जिस भी कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को आप चाहते हैं यहाँ पर पेस्ट करना तो ऐसा कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स को खोल लीजिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, होम टैब रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप के भीतर यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन है, यहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ से आपका खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स क्लिपबोर्ड का। और यहाँ से जिस टेक्स्ट को जहाँ पर आपको पेस्ट करना है, मानिए कि यहाँ पर आपको क्विक करना था, लेकिन अब जब भी आप कभी भी करेंगे तो क्विक ही पेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए मैं किसी भी कमांड पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्विक ही हो रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे को चाहते हैं तो इंसर्ट। अब यहाँ पर इंसर्ट को मैंने जैसे ही किया तो आपका इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पेस्ट करिए कंट्रोल भी, इंसर्ट। यहाँ पर डिजाइन, तो आप यहाँ पर जिस भी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर रखा है वही अब पेस्ट होने लगेगा। तो ये बहुत ही आसान है। ये तो आप इस डॉक्यूमेंट में तो कर ही सकते हैं, आप चाहें तो इसकी सहायता से आप दूसरे एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसे आप ओपन कर लें, पावर पॉइंट है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण समझा दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, मैं पावर पॉइंट खोल ले रहा हूँ। पावर पॉइंट, ये देखिए। अब यहाँ पर आप कंट्रोल भी देखिए डिजाइन। अब आप यहीं पर इंसर्ट को सिलेक्ट करिए और फिर पावर पॉइंट में इसे पेस्ट करिए कंट्रोल भी। तो आप देख सकते हैं कि इंसर्ट यहीं पर करिए तो वहां आपने सेलेक्ट किया और यहां पर उसका प्रभाव नजर आ रहा है। तो अभी डिजाइन था, अभी आप यहां पर अगर क्विक कर दें और आप उसमें डॉक्यूमेंट में करेंगे तो वो तो पेस्ट होगा ही। आप दूसरे एप्लीकेशन के भीतर भी, यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी आप पेस्ट करेंगे तो क्विक ही आएगा, क्विक। अगर यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी आपको क्लिपबोर्ड मिल सकता है, आप यहाँ से ओपन कर दीजिए, यहाँ भी वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। तो अब दूसरे प्रोग्राम में आपने क्लिपबोर्ड को समझ लिया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उनको नए ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन तत्काल मिलता रहे। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।